नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं जो सदियों से शायद हर इंसान के मन में उठता रहा है। गरुड़ पुराण के जरिए आज हम ये जानेंगे कि जब कोई अपना शरीर छोड़ता है तो उसके बाद असल में होता क्या है। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसे भगवान विष्णु का दिया हुआ मृत्यु के बाद की दुनिया का एक नक्शा समझिए। तो सवाल आखिर है क्या? वही एक सवाल जो शायद हर किसी ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? कमाल की बात यह है कि हजारों साल पुराने इस सवाल का जवाब एक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। जी हाँ, इसका जवाब है गरुड़ पुराण में। इसे मृत्यु के पार की दुनिया का एक तरह का रोड मैप समझिए, एक ऐसी यात्रा की गाइडबुक जो एक दिन हम सभी को करनी है। तो चलिए आज इस नक्शे को खोलते हैं और इस सफर पे निकलते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। तो इस नक्शे का सबसे पहला पड़ाव है आत्मा का शरीर से अलग होना, यानी जीवन के वो आखिरी पल। और ये ग्रंथ साफ साफ कहता है कि ये अनुभव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जहां एक पुण्य आत्मा के लिए ये बड़ा शांत हो सकता है, वहीं एक पापी व्यक्ति के लिए ये बेहद बेहद तकलीफदेह होता है। जरा इस स्लाइड पर ये नंबर देखिए, 40,000। जरा सोच कर देखिए, गरुड़ पुराण कहता है कि एक पापी व्यक्ति को मृत्यु के समय उतनी ज्यादा पीड़ा होती है जितनी 40,000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से हो सकती है। ये नंबर बस एक नंबर नहीं है, ये हमें हमारे कर्मों के परिणामों की गंभीरता का एहसास कराता है। और ठीक उसी अंतिम क्षण में उस आत्मा को लेने आते हैं मृत्यु के दूत, जिन्हें हम यमदूत कहते हैं। उनका रूप भी काफी भयावह बताया गया है। कौवे जैसा काला शरीर, दहकते अंगारों जैसी लाल लाल आंखें और हाथों में लोहे के फंदे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये दूत सिर्फ और सिर्फ उस मरते हुए व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं और किसी को नहीं। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि जब हमारा स्थूल शरीर यहीं रह जाता है तो यमदूत लेकर किसे जाते हैं? ग्रंथ के अनुसार मृत्यु के ठीक बाद आत्मा अंगूठे के आकार का एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। यमदूत इसी वायु रूपी यानी नॉन फिजिकल शरीर को अपने फंदे में बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। चलिए अब सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो 13 दिनों का समय है जब आत्मा मृत्युलोक और यमलोक के बीच में होती है, एक तरह से फंसी हुई। इसी दौरान उसे कुछ समय के लिए वापस अपने घर लाया जाता है, जहां कुछ बेहद जरूरी अनुष्ठान होते हैं। यमलोक की एक छोटी सी झलक दिखाने के बाद यमदूत आत्मा को 13 दिनों के लिए वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। अब आत्मा प्रेत अवस्था में होती है। जरा उस आत्मा की पीड़ा महसूस करने की कोशिश कीजिए, जो अपने परिवार को देख सकती है, उनको रोता बिलखता सुन सकती है, पर ना तो उन्हें छू सकती है, ना ही उनसे बात कर सकती है। वो अदृश्य है और भयानक भूख प्यास से तड़प रही है। और यहीं पर इस दुनिया में परिवार द्वारा किए गए कर्म उस आत्मा की मदद करते हैं। पिंडदान कोई साधारण रस्म नहीं है। ग्रंथ के अनुसार इन 10 दिनों में दिए गए पिंड से उस आत्मा के लिए आगे की यात्रा का शरीर बनता है। पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, और इस तरह 10वें दिन तक एक नया सूक्ष्म शरीर पूरी तरह तैयार हो जाता है। 13 दिन पूरे हुए, यमदूत वापस आ चुके हैं। और अब शुरू होता है आत्मा का असली, लंबा और बहुत ही कठिन सफर। कहते हैं ये लाखों किलोमीटर्स की यात्रा है यमलोक तक, जो कि कष्टों और बाधाओं से भरी पड़ी है। इस रास्ते की सबसे भयानक बाधा है वैतरणी नदी। और यहां कर्मों का फर्क एकदम साफ साफ दिखता है। पापी आत्मा के लिए ये खून, मवाद और गंदगी से भरी खौलती हुई नदी है, लेकिन जिस पुण्य आत्मा ने जीवन में गौदान किया हो, उसके लिए यही नदी एक शांत ठंडी धारा बन जाती है, जिसे वो एक दिव्य गाय की पूंछ पकड़कर आसानी से पार कर लेती है। वैतरणी नदी पार, और अब मंजिल है यमपुरी, यानी मृतकों का शहर। यहां इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत लगती है। कर्मों के न्यायाधीश धर्मराज यमराज का दरबार, जहां हर आत्मा का अंतिम फैसला होना है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि न्यायाधीश का रूप भी आत्मा के कर्मों का ही आईना होता है। पुण्य आत्माओं को यमराज भगवान विष्णु की तरह सौम्य और सुंदर रूप में दिखते हैं, वहीं पापी आत्माओं के लिए वो स्वयं काल हैं, एक विशाल भयावह शरीर, बादलों जैसी गरजती हुई आवाज और भट्टी की तरह दहकती आंखें। यमराज के दरबार में है दिव्य लेखाकार चित्रगुप्त। वो एक बही खाता खोलते हैं जिसका नाम है अग्रसंधानी। सोचिए, इसमें उस आत्मा के हर एक कर्म, हर एक शब्द और यहां तक कि हर एक विचार का पूरा हिसाब किताब लिखा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ भी कभी भी छिपा नहीं था। और गवाही कौन देगा?
कोई इंसान नहीं, गवाह हैं ये शाश्वत तत्व, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, दिन और रात और स्वयं धर्म, ये सभी दरबार में गवाही देते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे हर कर्म को अपनी आंखों से देखा है। अब जब हिसाब सामने है और गवाही भी हो चुकी है, तो वक्त आता है फैसले का। कर्मों का तराजू तौलता है कि आत्मा को पुरस्कार मिलेगा या फिर दंड। गरुड़ पुराण में हर पाप के लिए खास नरक का वर्णन मिलता है। ये कोई मनमानी सजा नहीं है, बल्कि कर्म का सीधा सीधा नतीजा है। जैसे झूठी गवाही देने वाले को रौरव नरक में भेजा जाता है और स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों को मारने वाले को कुंभीपाक नाम के नरक में खौलते तेल में डाला जाता है। दूसरी तरफ पुण्य आत्माओं को स्वर्ग भेजा जाता है ताकि वो अपने अच्छे कर्मों का फल भोग सकें। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। स्वर्ग भी आखिरी मंजिल नहीं है, वो भी टेम्पररी है। जैसे ही पुण्य कर्मों का कोटा खत्म होता है, उस आत्मा को भी वापस जन्म लेना पड़ता है। तो क्या नरक का दंड या स्वर्ग का सुख इस यात्रा का अंत है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस ठहराव थे। असली चक्र तो अब शुरू होता है, पुनर्जन्म का पहिया, जो कर्म के अटूट नियम पर लगातार घूमता रहता है। हमारे कर्मों की गूंज अगले जन्म में भी सुनाई देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पिछले जन्म के कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म किस योनि में होगा। सोना चुराने वाला कीड़े मकोड़े का जन्म पाता है तो अनाज चुराने वाला चूहे का। माना जाता है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब उसके पाप और पुण्य का हिसाब बराबर हो जाता है, तब जाकर उसे ये अनमोल मानव जन्म मिलता है। और यही वो एक जन्म है, वो सुनहरा मौका है जिसमें इस जन्म मृत्यु के चक्र को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने की शक्ति है। मोक्ष का दरवाजा सिर्फ यहीं से खुलता है। गरुड़ पुराण एक बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली बात बताता है कि जब जीव गर्भ में होता है तो उसे अपने पिछले सभी जन्मों की याद होती है। उसे अपनी सारी गलतियां, सारे कष्ट सब याद होते हैं और वो ईश्वर से एक वादा करता है कि इस बार जन्म लेकर वो अच्छे कर्म करेगा और इस चक्र से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जन्म लेते ही दुनिया की माया हमें घेर लेती है और हम वो सब कुछ भूल जाते हैं, वो वादा भी। तो ये प्राचीन नक्शा सिर्फ परलोक का रास्ता नहीं दिखाता, ये हमें हमारे अपने जीवन का आईना दिखाता है और अंत में एक सीधा सवाल पूछता है। हम सबने एक वादा किया था, क्या हम उसे भूल चुके हैं?